ढांचा, आधी रात शराब बुलडोजर ऑपरेशन, 100 पुलिसकर्मी 5 बुलडोजर, एक्शन ऑन। आधी रात चारों तरफ पुलिस का पहरा, सड़कों पर सन्नाटा और फिर शुरू हुआ ऐसा ऑपरेशन जिसने पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी। बनारस में एक ऐसा ढांचा जिसे लेकर सालों से विवाद चल रहा था, कुछ ही मिनटों में जमीन पर ला दिया गया। कार्रवाई इतनी तेज थी कि जब शहर सो रहा था तब बुलडोजर अपना काम पूरा कर चुका था। एक तरफ प्रशासन कह रहा है कि सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराने की कानूनी कार्रवाई थी ये, तो दूसरी तरफ इस घटना को लेकर सवाल, बहस और राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। आखिर ऐसा क्या था इस जगह पर जिसके लिए रात के अंधेरे में हजारों पुलिसकर्मियों की तैनाती करनी पड़ी? अदालत का फैसला क्या था? रेलवे इस जमीन पर क्या बनाना चाहता है और क्या इस कार्रवाई की गूंज 2027 के विधानसभा चुनाव तक पहुंचा सकती है? नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो देख रहे हैं आप, जहां हम आपको सिर्फ खबर नहीं बताते बल्कि उसके पीछे के हर पहलू, हर सच का करते हैं पर्दाफाश। मैं हूं आपके साथ समीक्षा। बनारस में आधी रात हुई एक कार्रवाई ने पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। भदौ चुंगी स्थित किला कोहना इलाके में मौजूद अजगैब शहीद मस्जिद को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। ये कार्रवाई इतनी तेज हुई और इतनी सुनियोजित थी कि महज 22 मिनट के भीतर करीब 42 फीट ऊंचा ढांचा जमींदोज कर दिया गया। रात खत्म होने से पहले पूरा मलबा भी ट्रकों में भरकर हटा दिया गया। सुबह जब लोग जागे तो वहां का दृश्य पूरी तरह से बदल चुका था। जिस स्थान पर वर्षों से मस्जिद मौजूद थी वहां अब खाली जमीन दिखाई दे रही थी। मंगलवार रात करीब 12 बजे प्रशासन की टीम इलाके में पहुंची। 1000 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। पूरे क्षेत्र में घेराबंदी की गई। डीसीपी काशी गौरव बंसवाल और एडीसीपी वैभव बांगार खुद मौके पर मौजूद रहे। आसपास के रास्तों को नियंत्रित किया गया ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था न फैले। इसके बाद 5 बुलडोजरों ने कार्रवाई शुरू की और कुछ ही मिनटों में पूरा ढांचा गिरा दिया गया। प्रशासन का कहना है कि ये कार्रवाई किसी अचानक लिए गए फैसले का परिणाम नहीं थी, बल्कि लंबे समय से कानून और प्रशासनिक प्रक्रिया के बाद उठाया गया कदम था। ये अजगैब शहीद मस्जिद बनारस के भदौ चुंगी स्थित किला कोहना इलाके में स्थित थी। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि ये मस्जिद लगभग 200 साल पुरानी थी। स्थानीय लोगों के अनुसार यहाँ सालों से नमाज अदा की जाती रही। मस्जिद के मुतवली शमीम उस्ताद थे, जिनका कुछ समय पहले ही निधन हो चुका है। दूसरी ओर प्रशासन और रेलवे का दावा है कि जिस जमीन पर मस्जिद और कब्रिस्तान मौजूद थे वो रेलवे की संपत्ति। रेलवे का कहना है कि समय के साथ इस जमीन पर अतिक्रमण हुआ और बाद में स्थायी निर्माण खड़े कर दिए गए। पूरा विवाद तब तेज हुआ जब काशी रेलवे स्टेशन को मॉडल स्टेशन के रूप में विकसित करने की परियोजना सामने आई। इस परियोजना के तहत रेलवे ने आसपास की जमीनों का सर्वे करवाया। सर्वे के दौरान रेलवे ने दावा किया कि मस्जिद और उससे जुड़ा हिस्सा रेलवे की जमीन पर बना हुआ है। इसके बाद रेलवे और मस्जिद प्रबंधन के बीच कानूनी लड़ाई शुरू हुई। मामला अदालत पहुंचा। दोनों पक्षों ने अपने अपने तर्क रखे। लंबी सुनवाई के बाद अदालत का फैसला रेलवे के पक्ष में आया। अदालत के फैसले के बाद रेलवे ने जमीन खाली कराने के लिए नोटिस जारी किया। प्रशासन के अनुसार 3 बार नोटिस दिए गए। जी हाँ, 3 बार, लेकिन जमीन खाली ही नहीं कराई गई। इसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई करने का निर्णय लिया और यहीं से इस पूरे मामले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है। भारत का कानून किसी भी व्यक्ति, संस्थान या फिर समूह को सरकारी जमीन पर स्थायी निर्माण की अनुमति नहीं देता है, चाहे वो मकान हो, दुकान हो, व्यवसायिक भवन हो या फिर कोई भी धार्मिक स्थल हो, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो। अगर कोई निर्माण सरकारी भूमि पर यानी सरकारी जमीन पर अवैध रूप से खड़ा किया गया है तो संबंधित विभाग उसके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया पूरी कर लेता है तो उसे हटाने का अधिकार प्रशासन को मिल जाता है। कानून की नजर में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा ही माना जाता है
उसका स्वरूप धार्मिक है या फिर गैर धार्मिक है, ये अंतिम निर्णय, ये लास्ट डिसीजन के आधार पर नहीं बनता है। यही कारण है कि प्रशासन लगातार ये कह रहा है कि कार्रवाई अदालत के आदेश और कानूनी प्रक्रिया के बाद ही की गई है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण सवाल उठता है, अगर किसी निर्माण को ऐतिहासिक या पुराना बताया जाए तो क्या वो अपने आप कानूनी हो जाता है? इसका जवाब कानून में नहीं है। किसी भी निर्माण की वैधता उसकी उम्र से नहीं बल्कि जमीन के स्वामित्व यानी जमीन किसकी है और कानूनी स्थिति से ही तय होती है। यही कारण है कि प्रशासन का पूरा पक्ष इस बात पर आधारित है कि जमीन रेलवे की थी और अदालत भी इस निष्कर्ष पर पहुंच चुका था। इस कार्रवाई के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी है, लेकिन उससे पहले ये समझना बेहद जरूरी है कि ये मामला केवल एक मस्जिद का नहीं है बल्कि विकास और कानून के पालन से भी जुड़ा हुआ है। जिस जमीन को खाली कराया गया है वो काशी रेलवे स्टेशन के विस्तार की परियोजना का हिस्सा बताई जा रही है। सरकार का दावा है कि काशी रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय सुविधाओं के लैस किया जाएगा। इस परियोजना पर लगभग 3000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने की योजना है। स्टेशन को 3 मंजिला स्वरूप दिया जाएगा। करीब 47 एकड़ क्षेत्र में इसका विकास होगा। यात्रियों को ट्रेन, बस और जल परिवहन की सुविधाएं एक साथ उपलब्ध कराने की योजना है। स्टेशन परिसर में आधुनिक सुविधाएं, होटल, व्यवसायिक क्षेत्र और बेहतर कनेक्टिविटी डेवलप की जाएगी। बनारस केवल एक शहर नहीं है, ये भारत की संस्कृति राजधानी मानी जाती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी यही है। पिछले 1 दशक में बनारस में बड़े स्तर पर विकास कार्य हुए हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से लेकर सड़क, घाट, रेलवे और पर्यटन योजनाओं तक केंद्र और राज्य सरकार लगातार ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि बनारस को आधुनिक और विश्व स्तरीय शहर के रूप में विकसित किया जा रहा है। ऐसे में सरकार के समर्थक इस कार्रवाई को भी उसी विकास मॉडल का हिस्सा मान रहे हैं। भाजपा का तर्क सीधा है कि अगर किसी परियोजना के रास्ते में अवैध कब्जा आता है तो अदालत भी जमीन को सरकारी मान चुकी है, तो फिर कार्रवाई होना स्वाभाविक है। भाजपा समर्थकों का कहना है कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। अगर सरकारी जमीन पर बने किसी मकान, दुकान या होटल को हटाया जा सकता है तो फिर धार्मिक स्थल होने के आधार पर किसी अवैध निर्माण को विशेष छूट क्यों दी जाए? यही तर्क भाजपा पिछले कई सालों से बुलडोजर कार्रवाई के संदर्भ में देती आ रही है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान लगातार ये संदेश देने की कोशिश की है कि कानून और सरकारी संपत्ति के मामलों में किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। यही वजह है कि पिछले कुछ वर्षों में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक बड़ा मुद्दा बन चुकी है। सरकार का दावा है कि हजारों हेक्टेयर सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया है। कई जिलों में माफियाओं, भूमाफियाओं और अवैध कब्जा धारकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। सरकार इसे सुशासन और कानून के राज की स्थापना के रूप में पेश करती है। विपक्ष इस मुद्दे को अलग नजरिए से देखता है। विपक्षी दलों का कहना है कि इस प्रकार की कार्रवाई को लेकर पारदर्शिता और समानता सुनिश्चित होनी चाहिए, लेकिन भाजपा का जवाब है कि यहाँ अदालत का फैसला मौजूद है और कानूनी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। वहाँ कार्रवाई को राजनीतिक रंग देना उचित नहीं होगा। इस पूरे घटनाक्रम का एक चुनावी पहलू भी है। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव अभी बेहद दूर है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। भाजपा के लिए कानून व्यवस्था, विकास और सख्त प्रशासन उसकी सबसे बड़ी राजनीतिक ताकतों में शामिल है। पार्टी लगातार ये संदेश देने की कोशिश करती है कि उसकी सरकार में सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वालों और विकास परियोजनाओं में बाधा डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई होती रहेगी। ऐसे मामलों में भाजपा अपने उस समर्थक वर्ग को मजबूत संदेश देने की कोशिश करती है जो सख्त प्रशासन और कानून सम्मान अनुपालन को प्राथमिकता देती है। दूसरी तरफ विपक्ष इस प्रकार की घटनाओं के जरिए अल्पसंख्यकों मतदाताओं को अपने पक्ष में लामबंद करने की कोशिश कर सकता है। यही कारण है कि आने वाले समय में इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी और ज्यादा तेज होने की संभावनाएं हैं। लेकिन फिलहाल प्रशासन का पूरा जोर इस बात पर है कि कार्रवाई अदालत के आदेश के बाद और रेलवे की मांग पर की गई है। इस मामले का सबसे महत्वपूर्ण संदेश शायद यही है कि उत्तर प्रदेश में विकास परियोजनाओं और सरकारी भूमि से जुड़े मामलों में सरकार अब पीछे हटने के मूड में तो बिल्कुल नहीं दिखाई देती। चाहे मामला किसी प्रभावशाली व्यक्ति का हो
किसी व्यावसायिक प्रतिष्ठान का हो या किसी धार्मिक ढांचे का हो। सरकार ये दिखाना चाहती है कि अगर अदालत और प्रशासनिक प्रक्रिया किसी निर्माण को अवैध मानती है तो कार्रवाई होगी ही होगी। बनारस की ये घटना केवल एक स्थानीय प्रशासनिक कार्रवाई नहीं है, ये उस व्यापक नीति का हिस्सा दिखाई देती है जिसके तहत योगी सरकार विकास परियोजनाओं, सरकारी संपत्तियों और कानून के अनुपालन को लेकर सख्त रूप अपनाते हुए दिखाई दे रही है। यही वजह है कि अजगैब शहीद मस्जिद पर चला बुलडोजर कार्रवाई अब सिर्फ बनारस की खबर नहीं रही, बल्कि ये कानून, विकास, प्रशासनिक इच्छा शक्ति और आने वाले राजनीतिक लड़ाइयों के केंद्र में भी आ चुकी है। आखिरकार इस पूरे मामले का निष्कर्ष एक ही सवाल पर आकर टिकता है कि क्या किसी भी प्रकार का अतिक्रमण केवल इसीलिए बचाया जा सकता है क्योंकि वो धार्मिक स्वरूप रखता है, या फिर कानून सभी के लिए समान होना चाहिए। प्रशासन और सरकार का जवाब स्पष्ट है। अगर भूमि सरकार की है, अदालत फैसला दे चुकी है और कानूनी प्रक्रिया पूरी तरह हो चुकी है तो कार्रवाई होना ही कानून के राज्य की पहचान है। और यही संदेश बनारस से निकलकर पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब चर्चा का विषय बन चुका है। फिलहाल पर्दाफाश की इस पेशकश में इतना ही। आपकी इस पूरी खबर पर क्या सोच विचार हैं, आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ।